AKTU एग्ज़ाम्स AKTU ऑफलाइन एग्ज़ाम 28 दिसंबर से होना असंभव अकॉर्डिंग टू PCI। यानी AKTU का एग्ज़ाम 28 दिसंबर से हो ही नहीं सकता, ये रूल के अगेंस्ट है PCI के। कोरोना का कहर बढ़ा, सांसद को भी अब हुआ कोरोना, तब छात्र कैसे बचेंगे। कहने का मतलब है जब सांसद को कोरोना यानी पार्लियामेंट में भी कोरोना पहुंच सकता है तो फिर छात्र कैसे बचेंगे। 23 दिसंबर को होगा AKTU ऑनलाइन एग्जाम्स का अहम फैसला। जी हाँ दोस्तों, आज की 3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही कि AKTU एग्जाम 28 दिसंबर से होना असंभव है अकॉर्डिंग टू PCI। उसके अलावा कोरोना का कहर बढ़ा है, एक सांसद को भी कोरोना हो चुका है, तो क्या छात्रों को कोरोना नहीं होगा। तीसरी है कि 23 दिसंबर को होगा AKTU ऑनलाइन एग्जाम्स का अहम फैसला। तो फिर क्या आज दिन भर की ऑनलाइन एग्जाम्स की अपडेट इस वीडियो में आपको मिल जाएगी सारी अपडेट। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट। सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करता हूँ AKTU छात्र संघ की तरफ से। देखिए यहाँ पे एक ट्वीट आया है, अकॉर्डिंग टू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम PCI कहते हैं, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्या ट्वीट किया है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ए सेमेस्टर मस्ट बी 100 वर्किंग डेज एंड नाउ व्हाट आर यू विज। कहने का मतलब यह है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ये रूल के हिसाब से, रूल के बेसिस पे कम से कम एक सेमेस्टर में 100 वर्किंग डेज होना चाहिए, यानी 100 दिन क्लासेस चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का यह रूल्स है, यह नोटिस है, यह जो है उसका क्या है, यह नियम है। तो आप जाके खुद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल क्या है। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है। पहला फर्स्ट पॉइंट है कि वर्किंग डेज इन ईच सेमेस्टर शैल बी सेमेस्टर कॉन्सेंट ऑफ द नॉट लेस देन 100 वर्किंग डेज दैट सेमेस्टर कंडक्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ जून जुलाई टू नवंबर दिसंबर एंड द इवन सेमेस्टर शैल बी कंडक्ट फ्रॉम दिसंबर जनवरी टू मई जून। कहने का मतलब यह है कि 8 सेमेस्टर जो इनका होता है, कम से कम 100 वर्किंग डेज मतलब 100 दिन क्लासेस कम से कम चलनी चाहिए। उसके अलावा इसमें दिया है एग्जाम्स कब होना होता है उसका, जून जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर के बीच में एग्जाम्स होना चाहिए। और इवेंट सेमेस्टर की बात हुई है कि दिसंबर जनवरी से लेके, यानी दिसंबर जनवरी में स्टार्ट हो और मई जून में होना चाहिए। लेकिन अब बात करें AKTU की, तो गाइज AKTU की अभी 15 से 25 अक्टूबर के बीच में क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो 15 से 25 अक्टूबर से अभी 28 दिसंबर से इनका एग्ज़ाम होगा। तो आप जोड़ लीजिए, हम सभी पूरा जोड़ें, अगर छुट्टी को भी इसमें काउंट कर लेते हैं तब भी इनका 100 वर्किंग डेज होता ही नहीं कहीं से। केवल 2 महीने भी सही से नहीं होते हैं अगर देखा जाए, क्योंकि छुट्टी कई सारी संडे सैटरडे और कई सारे हॉलीडेज होते हैं बीच में। तो 2 महीना अगर हम छुट्टी को काउंट कर लेते तब भी 2.5 महीना होता है, 3 महीना भी सही से नहीं होता। और ये क्या कर रहे हैं कि 100 वर्किंग डेज होना चाहिए। लेकिन 100 वर्किंग डेज कैसे होगा, फार्मासिस्ट यानी फार्मा के जो स्टूडेंट हैं, बी फार्मा या फार्मा का, उनका एग्जाम्स कैसे होगा, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का यह रूल है कि 100 वर्किंग डेज होना चाहिए किसी भी सेमेस्टर में एग्जाम्स होने के लिए। लेकिन इनका अभी 60 दिन ही हो रहा है, 40 दिन का भी, तो कैसे एग्जाम ले सकते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे, अटेंडेंस एंड प्रोग्रेस। ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पुट इन इज एट लीस्ट देन 80% अटेंडेंस इंडिविजुअल। कहने का मतलब कि छात्र के लिए 80% अटेंडेंस की होना ज़रूरी है। लेकिन ये तो बहुत सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि वर्किंग डेज आपका कम से कम 100 होना चाहिए एक सेमेस्टर में। लेकिन दोस्तों AKTU 2 महीने पढ़ा के, और दूसरी चीज़ ये है कि इनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब मैं आपको, मेरे पास प्रूफ है, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने सभी से पोल लिया था कि आपका सिलेबस कितना पढ़ाया गया है। तो उसमें जो मैक्सिमम छात्रों ने रिव्यू दिया, उसमें 97 to 98% छात्रों ने यही कहा कि सर हमारा किसी का 2 यूनिट, किसी का 3 यूनिट पूरा हुआ है। उसमें कुछ छात्र ऐसे थे जिनका 1 ही यूनिट पूरा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका अभी 1 यूनिट भी ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन केवल 1% 1 या 2% ही स्टूडेंट थे, 1 या 2 स्टूडेंट ही हुए थे जिन्होंने कहा था कि मेरा 5 या फिर मेरा जो है 4 यूनिट हुआ है। तो आप बताइए, अगर 99% बच्चों का 50% भी सिलेबस कवर नहीं हुआ है और आप एग्ज़ाम से ले रहे हैं पूरा का पूरा 100% का, तो फिर कैसे यह संभव है। क्या अब इसमें बैक नहीं आएगी, तो इसमें बैक नहीं आएगी, इसमें छात्र फेल नहीं होंगे। तो इसमें आपको 2 से 3 काम करने हैं। नंबर 1, आपको सारी पहले यूनिटी बना लेनी है। उसके बाद आपको अपनी जो है पावर को तैयार करने के बाद आपको कम से कम योगी जी को ट्वीट करना है और AKTU को हैशटैग लगा कर ट्रेंड करवाना है। 3 काम आपको करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि 100 वर्किंग डेज इनका PCI के अकॉर्डिंग 100 वर्किंग डेज होना चाहिए, लेकिन इनका शायद 60 हो या 65 हो रहा होगा, शायद 60 भी ना हो। दूसरा है कि कम से कम 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। अब बात आती है दोस्तों कोरोना की क्या अपडेट। बात करें दोस्तों कोरोना की, तो ये देखिए
अगर यहाँ पे पहले राजीव मलिक से, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के क्या है रिपोर्टर्स हैं, इन्होंने क्या ट्वीट किया है कि दिल्ली सांसद में कोरोना संक्रमण की हुई एंट्री, बीएसपी सांसद दानिश अली जी सर को क्या हुआ कोरोना संक्रमित। दानिश अली ने ट्वीट की जानकारी। अब ये दोस्तों इंडिया की पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं लोकसभा के सदस्य जिसे हम सांसद कहते हैं, अगर उनको कोरोना हो सकता है तो फिर क्या छात्रों को कोरोना नहीं होगा? जबकि छात्र अदर डिस्ट्रिक्ट से, अदर शहर से, अदर स्टेट से आते हैं, एक जगह जमा होंगे। उसके अलावा फिर जो है साथ में सब कुछ उनका खाना पीना, हाँ यानी होटल हॉस्टल रहेंगे तो साथ में रहेगा। ट्रेवल्स करेंगे तो फिर क्या वहाँ पे कोरोना नहीं होगा? क्या वहाँ पे कोरोना की इनको डर और भय नहीं है? तो दोस्तों जब सांसद को कोरोना हो सकता है तो फिर क्या छात्रों को कोरोना नहीं होगा? छात्र का स्टील बॉडी के हैं, लेकिन एकेटीयू को कहाँ समझ में आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरी चीज़ की। यहाँ पे देखिए मीटिंग को लेकर 23 दिसंबर को एक जो है लखनऊ चलो मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें कई सारे छात्र संघ के नेता आ रहे हैं। इसमें दो तीन नुमाया है, जिसमें आपको पवन बड़ाना सर मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको गुज्जर सर मिल जाएंगे, यानी कि मुखिया गुज्जर सर। उसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे गोपिल सर, यानी छात्र संघ के कई सारे मेंबर्स और एकेटीयू कई सारे जो स्टूडेंट हैं सभी आ रहे हैं। तो आपको 23 दिसंबर में आपको क्या करना है, इस मीटिंग का आयोजन करना है और कम से कम आपको ट्रेंड करना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्वीट कराने हैं एकेटीयू ऑनलाइन एग्ज़ाम से। उसके अलावा सेफ भी हो इस तरीके से, यानी कहने का मतलब यह है अगर आप ऑनलाइन एग्जाम से ले रहे हैं तो आप छात्रों की सुरक्षा का आपको ध्यान रखना होगा। यानी छात्रों की डिमांड यही है जो 23 दिसंबर को लखनऊ चलो में रखी जाएगी। नंबर 1 कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो। नंबर 2 अगर एग्ज़ाम से ऑफलाइन होता है तो आपको पोस्टपोन करना होगा, और एग्ज़ाम से ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन जब भी होगा जब कंडीशन अच्छी होगी। तो इसलिए छात्रों ने क्या किया है, एक अभियान छेड़ रखा है। ट्विटर पे आप जाके देखिए, वहाँ पे एकेटीयू ऑनलाइन एग्जाम से लेकर रहेंगे, इस तरीके से हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। तो उससे 3 से 4 पॉइंट था कि 23 दिसंबर को एकेटीयू की रैली होगी, जिसमें आप सभी को जाना है ऑनलाइन एग्जाम के फेवर में और ऑफलाइन एग्जाम के अगेंस्ट में। उसके अलावा दोस्तों बीजेपी की सांसद जो है बीएसपी यानी कि वो बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली सर को कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, उनको कोरोना हो चुका है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस ये 203 पॉइंट था कि पीसीआई के रूल के अकॉर्डिंग अभी जो है इनका सेमेस्टर ही पूरा 100 वर्किंग डेज नहीं हुआ, तो फिर एग्जाम्स कैसे ले सकते हैं फार्मा वाले, और एम फार्मा बी फार्मा कैसे एग्जाम देंगे। दूसरा ये था कि कोरोना दानिश अली सर को हो चुका है, अगर सांसद को हो सकता है तो फिर स्टूडेंट ट्रैवल करेंगे, हॉस्टल हॉल में रहेंगे, क्या उनको कोरोना नहीं होगा। तीसरा था कि 23 दिसंबर को एक मीटिंग रखी गई जिसमें सभी को आना है, और उसमें छात्रों की यही डिमांड रखी जाएगी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो और एग्ज़ाम्स ऑनलाइन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बाकी चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें।